अस्सलाम वालेकुम। मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपनी इस यूट्यूब के चैनल पर। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के रिलेटेड। कुछ दिन पहले मैंने लाइव सेशन में आप लोगों की कमेंट्स शामिल किए थे और उसमें आप लोगों ने जो जो सजेशन दी थी उसमें से एक सजेशन आई हुई थी कि डिप्रेशन या इंसोम्निया पर वीडियो बनी। तो डिप्रेशन के रिलेटेड आज का ये सेशन है। इसमें बेसिकली हम इसकी जो डेफिनेशन है उसके रिलेटेड, फिर इसकी जो कॉमन टाइप्स या कॉमन फॉर्म्स हैं उनके रिलेटेड बात करेंगे और फिर उसके बाद उन सिम्टम्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो कि डिप्रेशन में मोस्टली देखी जाती हैं। अब ये जो डिप्रेशन के रिलेटेड सेशंस होंगे ये आपको तकरीबन 2 से 3 वीडियोस या हो सकता है इससे भी ज़्यादा वीडियोस में देखने मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर हम डिटेल के साथ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो आज की ये पहला सेशन है इसमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के रिलेटेड बात करते हैं। अब डिप्रेशन बेसिकली एक मूड डिसऑर्डर है। इसमें जो पेशेंट होता है इसमें सिम्टम्स देखने मिलती हैं कि पेशेंट काफ़ी ज़्यादा मायूस रहता है, उदास रहता है, काफ़ी ज़्यादा बेचैन रहता है, या जितनी भी सिम्टम्स होंगी उन सब सिम्टम्स में जो मरकज़ी अलामत देखने मिलेगी वो उदासी देखने में मिलेगी। अब काफ़ी ज़्यादा लोग आम तौर पर उदास रह रहे होते हैं और उदास रहने की कई सारी वजूहात होती हैं। किसी शख्स की कोई जॉब वगैरह चली जाए या अपनी लाइफ में कुछ वो अचीव करना चाहता हो तो वो ना अचीव कर पाए, तो इस वजह से वो कुछ दिन मतलब उदास रहता है। लेकिन जब ये उदासी या जितने भी सिम्टम्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा इनमें 2 हफ्तों से ज़्यादा का टाइम हो जाए, मतलब 2 वीक से ज़्यादा का टाइम इसमें गुज़र जाए, तो फिर उस पेशेंट में या उस शख्स को हम ये कह सकते हैं कि उसमें अब डिप्रेशन की डिज़ीज़ देखने मिल रही है। एक सर्वे कराया गया था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कि यहाँ पर जितने भी साइकियाट्रिस्ट हैं इनके पास कौन से केसेस ज़्यादा आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो केसेस देखने मिलते हैं वो डिप्रेशन के ही होते हैं। मोस्टली मतलब अगर 100 केसेस आएँ तो 100 में से 80% केसेस तो डिप्रेशन वाले केसेस होते हैं। अब ये चीज़ आपने यहाँ पर लाज़मी माइंड में रखनी है कि अगर किसी शख्स में उदासी या इस तरह की कैफ़ियत, बेचैनी वगैरह की कैफ़ियत 2 हफ्तों से ज़्यादा देखने में मिल रही हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उस पेशेंट को डिप्रेशन की डिज़ीज़ हो गई है। अब ये थी डेफ़िनेशन डिप्रेशन की, जो कि मैंने आसान से अल्फाज में आपके साथ शेयर कर दिया। अब इसके बाद हम इसकी जो फॉर्म्स हैं या टाइप्स हैं डिप्रेशन की, उसके रिलेटेड डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो टाइप आती है वो है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जो है, ये जितनी भी टाइप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा इनमें भी सबसे ज़्यादा जो केसेस डिप्रेशन के देखने मिलते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। अब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है। दूसरी टाइप आती है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। थर्ड टाइप आ जाती है बाइपोलर डिप्रेशन। नेक्स्ट टाइप आ जाती है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अगली टाइप आ जाती है प्रीमेंचुरल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। नेक्स्ट टाइप आ जाती है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर और लास्ट पे आ जाती है एथिपिकल डिप्रेशन। ये जितनी भी टाइप्स, ये जितनी भी फॉर्म्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये डिप्रेशन में सबसे ज़्यादा देखने मिलती हैं और इन सब में भी जो ज़्यादातर केसेस होते हैं वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, ये जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को क्लिनिकल डिप्रेशन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन की सिम्टम्स के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर सिम्टम्स से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ वाज़ह करना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी शख्स रहते हैं सब में एक दफ़ा लाइफ में डिप्रेशन की डिज़ीज़ देखने में लाजमन मिलती है। अब आप कहेंगे कि डिप्रेशन की डिज़ीज़ हर शख्स में कैसे देखने मिल सकती है। बेसिकली इसकी मल्टीपल एपिसोड्स होती हैं। जब वो एपिसोड्स का दौरानिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए या उनमें काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ जाए तो फिर किसी शख्स में डिप्रेशन देखने मिलता है। लेकिन आमतौर पर ये नहीं समझा जाता कि इस शख्स को डिप्रेशन हो गया, क्योंकि ये सिम्टम्स जो होती हैं इतनी कॉमन होती हैं कि इससे तशख़ीस करना एक आम शख्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मल्टीपल एपिसोड से मुराद ये है कि जो सिम्टम्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको हर दूसरे तीसरे शख्स में देखने मिलेंगी, लेकिन आप उनके साथ इतने मायूस, इतने मानूस हो चुके होंगे कि आपको उनके अंदर ये सिम्टम्स देखकर भी ये नहीं पता चलेगा कि ये शख्स अब डिप्रेशन का शिकार हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ वाज़ह कर दूँ कि हर शख्स लाइफ में कभी न कभी एक दफ़ा डिप्रेशन का शिकार होता है। सबसे पहली सिम्टम यहाँ पर आ जाती है जो मैंने पहले भी शेयर की है कि उदासी वगैरह, बेचैनी वगैरह, या पेशेंट को नाउमीदी महसूस होना या आंसू वगैरह निकालना, मतलब पेशेंट रोने लग पड़ता है कभी कभार और इस रोने की कोई ख़ास वजह भी पेशेंट के पास नहीं होती।
मतलब उसका दिल काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लग पड़ता है या उसको ऐसे महसूस होता है कि जो उसका माइंड है वो काफ़ी ज़्यादा खाली खाली हो रहा है। नेक्स्ट सिम्टम आ जाती है कि पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ापन देखने मिले। मतलब ये कि वो छोटी-छोटी बातों पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर जाएँ। अब ये 2 सिम्पटम्स ऐसी हैं कि आपको हर दूसरे तीसरे शख्स में देखने मिलेंगी। लेकिन मैं जैसे पहले बता चुका हूँ कि आप लोगों के साथ इतना मायूस हो चुके होते हैं कि आप ये नहीं जज कर पाते कि वो डिप्रेशन का शिकार है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके साथ अब मैं शेयर करने वाला हूँ, ये मोस्टली आपको जो नौजवान अशख़ास होते हैं, लड़के-लड़कियाँ होते हैं, उनमें देखने मिलते हैं। अब इस पॉइंट में बेसिकली ये बताया जाता है कि काफ़ी ज़्यादा आम तरह की सरगर्मियों में दिलचस्पी रखना। आम सरगर्मियों से मुराद आ जाता है कि खेल-कूद वगैरह हो गया या फिर सेक्सुअल एडिक्शन वगैरह, इन तरह की जो सरगर्मी होती हैं, जो कि वक़्ती खुशी तो पहुँचाती है एक इंसानी जिस्म को या एक इंसानी माइंड को। लेकिन इस वक़्ती खुशी से काफ़ी टाइम बाद फिर इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे होगा कि स्पोर्ट्स वगैरह, खेल-कूद वगैरह से किस तरह एक इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। अब खेल-कूद में यहाँ पर एक पॉइंट ये आ जाता है कि कोई शख्स, कोई भी नौजवान लड़का-लड़की अपने करियर पर, अपनी स्टडी पर फ़ोकस करने के बजाय सिर्फ़ अगर खेल में अपना टाइम स्पेंड करेगा, अगर वो वहाँ पर कामयाब नहीं हो पाया, तो फिर उसके बाद कोई दूसरा चारा नहीं रहता और इस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है। इस पॉइंट का या इस वर्ड का बेसिकली ये मतलब था। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंसोम्निया की जो डिज़ीज़ है वो देखने मिलती है। अब आम तौर पर इंसोम्निया के रिलेटेड एक अलग सेशन में करूँगा, जिसमें इंसोम्निया की बेसिक काज़ेज़ के रिलेटेड हम तफ़सील से बात करेंगे। लेकिन इंसोम्निया ख़ुद जो है वो डिप्रेशन की कभी-कभार अलामत हमें देखने मिलती है। मतलब ये कि जो डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं, उनमें नींद वगैरह सही तरह से ना आना, बेख्वाबी वगैरह देखना, या इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करता जाऊँ कि जो शख्स काफ़ी ज़्यादा सोते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम नींद में ही स्पेंड कर देते हैं, तो वो लोग भी बहुत जल्द या कुछ टाइम बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब वो लोग डिप्रेशन में इस तरह चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ़ के जो काम भी करने होते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी रूटीन इस तरह की हो जाती है कि वो मोस्टली टाइम बेड में ही लेट कर गुज़ारना या सो कर गुज़ारना पसंद करते हैं। तो उनके डेली के काम इससे काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होने लग पड़ते हैं। मतलब जो गोल उन्होंने अचीव करने होते हैं, वो अचीव नहीं कर पाते, तो इस वजह से वो लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि जो डिप्रेशन वाले अफ़राद होते हैं, उनमें थकावट वगैरह काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती है। अब ये जो थकावट होगी, ये ख़ुसूसन आपको जो बूढ़े अफ़राद होंगे, उनमें देखने मिलेगी। वो छोटे-छोटे टास्क परफ़ॉर्म करेंगे, तो उन टास्क को परफ़ॉर्म करने के लिए भी उनको बहुत ज़्यादा अपनी एफ़र्ट लगाना पड़ेगी, या ऐसे कह सकते हैं कि उनमें तवानाई की काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में मिलेगी। तो ये जो 50 से अबव एज वाले लोग होते हैं, ये पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली उनमें देखने मिलता है, या राउंड अबाउट 60 से ऊपर वाले, वो लोग फिर ज़्यादातर डिप्रेशन में चले जाते हैं। नेक्स्ट सिम्पटम यहाँ पर आ जाती है कि भूख में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने मिलना, या जिस्म में, मतलब अपने वज़न में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने में मिलना। या इसका दूसरा सिनेरियो यहाँ पर आ जाता है कि किसी शख्स में भूख या वज़न बढ़ाने की काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश पाई जाना। अब सबसे पहले यहाँ पर हम इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि कोई शख्स अगर सोकड़ा का शिकार है, काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, तो वो यही चाहेगा कि वो एक हेल्दी जिस्म की मानद हो जाए, मतलब उसका जिस्म भी भर जाए। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कभी-कभार खाना-पीना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसमें कोई चेंजिंग ज़्यादा देखने में नहीं मिलती। तो वो लोग अगर किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, जो अपने काम आसानी से परफ़ॉर्म कर लेता है, और ये लोग जो सोकड़ा वाले होते हैं, ये अपना वर्क वो परफ़ॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लिम होते हैं, तो ये लोग भी कभी-कभार डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब इसी के अलावा जो पहला सिनेरियो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किसी शख्स में भूख की कमी देखने मिलना, या उसके वज़न में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने लग पड़ना। अब मोस्टली किसी डिज़ीज़ में ये देखने में मिलता है कि कोई शख्स अचानक से ही काफ़ी ज़्यादा स्लिम होने लग पड़ते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इस वजह से परेशान रहने लग पड़ता है। तो इस परेशानी में ही आहिस्ता-आहिस्ता कुछ लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सिम्पटम जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपको कुछ ही लोगों में देखने मिलेगी। मतलब ये कि कुछ लोग इस वजह से भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब वो सिम्पटम है कि सुस्त सोच वगैरह, या किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वो कुछ बोल नहीं पाते, कुछ सोच नहीं पाते, या कोई भी क्वेश्चन वगैरह अगर उनसे किया जाए तो वो उसका सही तरह से जवाब नहीं दे पाते।
अब इस तरह के जो लोग होते हैं वो सही तरह से बोल नहीं पाते और वो अक्सर उन लोगों से मुतासिर होते हैं जो कि किसी हजूम में खड़े होकर काफ़ी अच्छे अंदाज से बात को बयान कर पाते हैं, या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरह की जो सिम्टम्स होती हैं ये भी मोस्टली डिप्रेशन की रीज़न कभी कभार या काज कभी कभार बन जाती है। नेक्स्ट सिम्टम यहाँ पर आ जाती है उन अफराद के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा बुढ़ापे में जाते हैं और फिर अपनी जो गुजरी हुई लाइफ होती है उसके रिलेटेड सोचते हैं। अब उन्होंने अपनी गुजरी हुई पास्ट लाइफ में जो भी गलती कोताहियाँ वगैरह की होती हैं उसके रिलेटेड सोच कर वो अपने जिस्म को या अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मुजरिम समझते हैं, अपनी सोच को काफ़ी ज़्यादा मुजरिम समझते हैं कि ये सारा कुछ उसी ने किया है। तो इस वजह से वो अपने आप को बुरा भला कहने लग पड़ते हैं। अब इसी वजह से वो डिप्रेशन में भी कभी कभार चले जाते हैं। मोस्टली जो 50 से अबव या 60 से अबव एज वाले होते हैं उनमें ये मोस्टली देखने मिलते हैं, क्योंकि अब जिन लोगों का कोई काम वगैरह नहीं होता, बुढ़ापे में अक्सर लोग सिर्फ फ्री रहना पसंद करते हैं, तो उस फ्री रहने के चक्कर में वो फिर अपनी ही जो गुजरी हुई लाइफ होती है उसके रिलेटेड सोचते रहते हैं। तो उस वजह से वो ख़ुद को कभी कभार मुजरिम समझना शुरू कर देते हैं। अब लास्ट जो सिम्टम आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो लोग डिप्रेशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रहते हैं फिर उनमें ये सिम्टम देखने मिलती है कि वो सुसाइड वगैरह का सोचते हैं, मतलब कि ख़ुदकुशी वगैरह करने का सोचते हैं, या उनको इस किस्म के ख़्यालात आते हैं जैसे कोई शख्स मर रहा है या वो खुद मर रहे हैं या इस टाइम उन्होंने मर जाना है। मतलब कि उनके अंदर सुसाइड वगैरह ख़ुदकुशी की या मौत की इलामात काफ़ी ज़्यादा देखने मिलती हैं। ये उनकी सोच इस तरह की हो जाती है कि वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द मर जाएँ या वो ख़ुद को ख़त्म कर लें। इस तरह की कैफ़ियत भी मोस्टली देखने मिलती हैं और ये जो ज़्यादातर काफ़ी लंबे अरसे से डिप्रेशन में रह रहे होते हैं उनमें ये सिम्टम्स देखने मिलती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि जो डिप्रेशन वाले अफराद होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़िज़िकल पेन देखने मिलता है, लेकिन ये जो फ़िज़िकल पेन होता है ये अनएक्सप्लेन्ड होता है। मतलब ये कि सर में दर्द वगैरह होगा या कमर में दर्द वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस दर्द की कोई बेसिक रीज़न देखने में नहीं मिलेगी। वो जब भी अपना चेकअप कराएंगे तो यहाँ पर कोई इसकी मेजर काज देखने में या मेजर रीज़न देखने में नहीं मिलेगी। अब ये कुछ सिम्टम्स शेयर मैंने किए हैं आपके साथ जो कि डिप्रेशन वाले पेशेंट्स में या इन सिम्टम्स की वजह से कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब जितनी भी सिम्टम्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर कोई शख्स डिप्रेशन का शिकार होता है तो ये सिम्टम्स उसमें देखने मिलेंगे। अब इन सिम्टम्स की वजह से वो शख्स अपनी जो डेली की लाइफ होता है वो सही तरह से नहीं गुजार पाता। अगर तो वो समाजी सरगर्मियों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहने वाला शख्स है, मतलब ये कि उसका वर्क या उसका काम इस तरह का है कि उसने लोगों के साथ डायरेक्ट राब्ते में रहना है। जैसे स्कूल की एग्जांपल है कि एक टीचर 40-50 स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट राब्ते में होता है, फ़ेस टू फेस बात करता है। इसी तरह कुछ ऑफ़िस ऐसे होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का हजूम देखने मिलता है, या समाजी सरगर्मियाँ जो मोस्टली देखने मिलती हैं। तो ये जो सरगर्मियाँ वगैरह होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा फिर डिस्टर्ब होती हैं, या वो शख्स अपनी इन सिम्टम्स की वजह से अपना वर्क सही तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता। जब भी इस तरह की कुछ सिम्टम्स देखने में मिलें, अगर आप ख़ुद को ये नहीं समझते कि आप डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, तो फिर भी आपको चाहिए कि आप अपने फिजिशियन के साथ कॉन्टैक्ट करें, ताकि ये जो डिजीज़ेज़ या ये जो सिम्टम्स आप में देखने मिल रही हैं इनको ख़त्म किया जा सके और आप अपनी लाइफ को अच्छे अंदाज से गुजार सकें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस आपको और देखने मिलेंगे डिप्रेशन के रिलेटेड ही, तो इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाजमी लाइक कर दीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टाग्राम के पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लाजमी जाकर लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।